बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय लाइव है, जनता के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए उनके कार्यक्रम में पहुंची है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार जय श्री राम के नारों के साथ ही साथ योगी योगी के नारों से इस समय जयपुर पूरा गूंज रहा है। आप साथ ही देख पा रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। श्री राम की प्रतिमा भेंट की है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और जिस तरह से आप भारी भीड़ देख पा रहे हैं उस तरह से उत्साह। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर में जनता को संबोधित करें। यहाँ राजस्थान में रामनवमी में यहाँ की सरकार जुलूस पे रोक लगाती है, लाठीचार्ज करती है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। परिणाम है 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के बाद राम मंदिर बनने और भगवान रामलला के वहां पर स्थापित होने के बाद वहां दर्शन करने के इच्छुक हैं? कितने लोग? सभी का मैं आह्वान करूंगा, अभी से लगिए, मेहनत करिए। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और भाइयों बहनों, 22 जनवरी के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, तो भाइयों बहनों, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के साथ आप सबको रामलला का आशीर्वाद बुलाने के लिए मैं स्वयं आपका आमंत्रित करूंगा। आप सभी लोग अभी से मेहनत करें। किसी के जाति पाति में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और वोट काटने वाले जो लोग हैं, जिन्हें कांग्रेस ने साजिश के तहत यहां पर भ्रम में डालने के लिए तमाम प्रकार के कुत्सित प्रयास किए हैं, उस साजिश का शिकार होने की आवश्यकता नहीं।
आप सबका यही आह्वान करते हुए 25 नवंबर को कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच पहुंचे हैं। जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी लोगों से मेहनत करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री रामलला को प्रतिष्ठित कर देंगे, उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ ही साथ तमाम जयपुर वासियों को वो खुद आमंत्रित करेंगे और खुद रामलला के दर्शन करवाएंगे। तो जयपुर में जिस तरह से 25 तारीख को वोटिंग होनी है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सभी लोगों का दौरा लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। जयपुर में पहुंचे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारी भीड़ आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए जनता इस समय जयपुर में उमड़ी हुई है। जय श्री राम के लगातार नारे दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर राम मंदिर बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये अहम मुद्दा जयपुर में भी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को 22 जनवरी के बाद जयपुर वासियों को अयोध्या में आमंत्रित भी किया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ ही साथ जनता योगी और मोदी के नारे लगाती हुई जयपुर में इस समय नजर आ रही है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सिलक्यारा पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। सभी एजेंसियां पुरजोर तरीके से अपने कार्य में लगी हुई हैं। जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। और इसके बाद अब आपको बताते हैं कि रेस्क्यू के लिए अब तक क्या क्या किया जा चुका है। 12 नवंबर को सुबह 4 बजे टनल में हादसा हुआ था, जिसमें 41 मजदूर फंसे हुए थे। 13 नवंबर को कर्मचारियों से संपर्क हुआ, जिसके बाद ऑक्सीजन और फूड सप्लाई भेजी गई। 14 नवंबर की बात की जाए तो मलबा गिरने से रेस्क्यू काम में दिक्कत आई। 15 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन खराब होने से दिक्कत आई। 16 नवंबर की यदि हम बात करें तो कर्मचारियों ने घर वालों से पहली बार बातचीत की। 17 नवंबर को 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, जिसके लिए दवाई उपलब्ध कराई गई। 18 नवंबर की बात करें तो इंदौर से मंगाई गई मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन के काम को फिर से शुरू किया गया। वहीं 19 नवंबर को 5 मोर्चे पर 6 एजेंसियों का रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। अलग अलग प्लान पर काम करने की शुरुआत की गई। 20 नवंबर को 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल किया गया और यदि आज की बात की जाए तो अब 12 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है, जिसको लेकर एक बार फिर से ऑगर मशीन की तैयारी शुरू कर ली गई है। कुछ ही समय में ड्रिलिंग की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज कुछ अच्छी खबर सामने आ सकती है।
तो ये पूरे 11 दिन की अपडेट हमने आपको दी, किस किस तरीके से वहां पर हादसा हुआ और किस तरीके से काम को प्रोग्रेस में लाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की अपडेट थी। तो उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 41 मजदूरों को निकालने के लिए पीएमओ के अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, सीएम धामी सभी मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य की शुरुआत हो चुकी है। उत्तरकाशी से जल्द खुशखबरी आने की उम्मीद अब जताई जा रही है। तो लगातार जिस तरह से पिछले 11 दिनों से टनल के अंदर मजदूर फंसे हुए हैं, ऐसे में शासन प्रशासन के साथ ही साथ तमाम एजेंसियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सेना की भी सहायता ली गई है। रोबोट के माध्यम से कैमरा को अंदर भेजा गया था, रोबोट की मदद भी ली जा रही है। तमाम तरीके के प्लान पर काम हो रहा है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी मिल सके। हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि 45 मीटर से आगे 6 मीटर और जाने के लिए जो पाइप की असेंबली हमको वेल्ड करनी होती है वो हम इस समय तैयार कर रहे हैं। रात में हमें एक छोटी सी बाधा आई थी जिसमें 45 मीटर के मुंह पर कुछ लैटिस जो स्टील का स्ट्रक्चर है जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है आर्च में, वो सामने आ गया था। उसको उस वहाँ पर अंधेरे के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वो सारे हिस्से को हम वहाँ से साफ कर चुके हैं। आगे भी कोई किसी तरह की कोई ऐसी अड़चन अभी आ रही है क्या? देखिए, अड़चनें एंटिसिपेट करना तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में, लेकिन जो वहाँ पर आकलन करने के लिए गए हैं उन सब का आइडिया ये है कि क्योंकि ये फाइलाइटिक रॉक स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर या कोई पत्थर ऐसा सामने आए, हमें ऐसा अंदाजा अभी नहीं है कि हमें कोई बाधा बड़ी आएगी। जी, अंदर जो कार्य चल रहा है, जैसा मैंने बताया, तकनीकी चुनौतियां आ रही हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य हो रहा है। और इसी बीच कई बार जहाँ पे कोई विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ती है या कोई स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको तत्काल यहाँ बुलाया जा रहा है ताकि जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने आ रहे हैं उनको ओवरकम किया जाए। एक सर खुशी की खबर आप बता सकते हैं क्या आज शाम तक जो हम लोगों का टास्क है उसे हम पूरा कर लेंगे? देखिए, हम रोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आज पूरा हो, अभी पूरा हो, कल पूरा हो, परंतु इस तरह समय तय करना किसी के लिए भी अभी संभव नहीं है, क्योंकि चुनौतियां समय समय पर परिवर्तित हो जाती हैं। कई बार कोई नई समस्या आती है, पर कार्य लगातार, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि कार्य लगातार चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग उच्चतम स्तर से दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार के स्तर से हो रही है। और जहाँ जैसे भी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उसकी तत्काल व्यवस्थाएं कराई जाती है और जिला प्रशासन तत्परता से कोऑर्डिनेट करके, समन्वय स्थापित करके देखिए, जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो अपनी सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पोर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं, और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब जाएंगे। तो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कहाँ तक ले जाना है? देखिए, अभी ये चिन्याली छोड़ तक ले जाएंगे जहाँ तक लगता है हमको। उसमें बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हैं और जितने ट्रैप्ड हैं उन सबके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज है। पहले सबको चिनियाला सॉर्ट लेकर जाया जाएगा, उसके बाद जरूरत हुई तो आगे ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। चिन्यालीसोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इसी स्वास्थ्य केंद्र में टनल से रेस्क्यू किए गए श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैथुरा ने। उत्तरकाशी के सिलकारा टनल हादसे में जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, उन मजदूरों को निकालने के लिए जो रेस्क्यू अभियान है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। ये कह सकते हैं कि जो अभी तक वर्तमान की जो स्थितियां हैं, जो अपडेट मिल रहे हैं, वो यही है कि आज कल देर सुबह तक या फिर दिन तक उन सभी श्रमिकों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए चिन्यालीसोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाने का काम किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से पहले से ही 40 बेड यहाँ पर रिजर्व रखे गए, पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई अगर मजदूर
के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई गिरावट है तो उसका सही इलाज यहाँ पर किया जा सके, उसको उचित उपचार दिया जा सके और उनको फिर यहाँ से सकुशल घर भेजा जा सके। अगर किसी श्रमिक की तबीयत ज़्यादा खराब है तो उसको फिर यहाँ से हायर सेंटर रेफर कर दिया जाएगा। प्रशासन की कोशिश यही है कि जिन मजदूरों को 41 जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं इनको जब सकुशल बाहर निकाला जा सके तो उनका पहले स्वास्थ्य परीक्षण होगा, वो यही होगा। उसके लिए बाकायदा यहाँ पर रखी गई सुरक्षा व्यवस्था कड़ी यहाँ पर रखी गई है क्योंकि किसी भी प्रकार से अनावश्यक भीड़ यहाँ जमा ना हो सके, क्योंकि पिछले 11 दिनों से जो लगातार रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चल रहा था उस रेस्क्यू अभियान के तहत कह सकते हैं कि पूरे देश भर में इस टनल में फंसे हुए श्रमिकों का जो विषय वो चर्चा का विषय बन चुका है। तो ऐसे में भीड़ यहाँ ना हो इसलिए सुरक्षा का खासा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। अभी भी ये कह सकते हैं कि इस अस्पताल में जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है और अब इंतजार है कि जब वो श्रमिक रेस्क्यू कर बाहर निकाले जाएंगे तो उनका उपचार, प्राथमिक उपचार इसी स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर होगा। कैमरामैन नथुना के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, चिंगारी सोड। टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू कर चिन्याली सोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुकी है। सुरक्षा के लिए आईटीबीपी के जवानों को लगाया गया है। इसका जायजा लिया संवाददाता अभय कैथुरा ने। उत्तरकाशी के सिलचर टनल हादसे में अभी कह सकते हैं कि है कि अभी भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान की वो अभी जारी नहीं हो पाया है। रात में जो काम रुका था अभी काम वहीं पर है। जो ड्रिल मशीन अंदर होनी थी जिससे ड्रिल किया जाना था उसमें अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। यानी जो 12 मीटर का पैच अभी बचा हुआ है वो अभी भी बाकी है। उसके लिए लगातार विशेषज्ञ जो वहाँ पर है तकनीकी वो। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3:40 पर मथुरा पहुंचेंगे पीएम मोदी। 3:40 पर मथुरा पहुंचेंगे पीएम मोदी। 4 बजे श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर करेंगे दर्शन। 4 बजे श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर करेंगे दर्शन। 4:30 बजे ब्रजरज उत्सव में होंगे शामिल। 4:30 बजे ब्रजरज उत्सव में होंगे शामिल। 7:30 बजे मीराबाई जयंती उत्सव में करेंगे शिरकत। 7:30 बजे मीराबाई जयंती उत्सव में करेंगे शिरकत। तो मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा में दौरा है जिसको लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 3:30 बजे मथुरा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि में करेंगे दर्शन और उसके बाद 4:30 बजे ब्रजरथ उत्सव में होंगे शामिल। और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, जिस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही थी, आज 3:30 बजे पहुंचेंगे वहां पर, क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी हैं? जी आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों का अंतिम रूप दे दिया है और 3:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्मी के ग्राउंड में बने हेलीपैड और वो सीधे वहां से फिर से जन्मस्थान जाएंगे और फिर से जन्मस्थान पर पूजा अर्चना करने के बाद में 4 बजे पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद ब्रजरथ महोत्सव जो रेलवे ग्राउंड में हो रहा है, मीराबाई के 525 में जन्मस्थान में भाग रहेंगे, डाक टिकट जारी करेंगे, सिक्का जारी करेंगे, मीराबाई के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जन्मोत्सव के कार्यक्रम में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी इस पर उन्होंने आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी से कि आप मथुरा आए और इस कार्यक्रम में आप शिरकत करेंगे। उस पर प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। उससे पहले उनकी आगवानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी उस पर उनकी आगवानी करेंगे हेलीपैड पर। और इस प्रदेश में सभी तमाम नेता दोनों डिप्टी सीएम जैसे प्रधान मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी और तमाम नेतागण उनकी आगवानी करने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज दौरा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा यहाँ पर शासकीय मंदिर आपको बता दें, जगह जगह पुलिस की टुकड़ियां लगी हुई, सीआरपीएफ, आरएएफ, सिविल पुलिस सारे लोग जो है यहाँ लगे हुए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी जी जन्मस्थान जाएंगे और जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसके बाद बताते हैं पीएम मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की कुछ बड़ी बातें। 3:40 पर मथुरा पहुंचेंगे पीएम मोदी। 4 बजे श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर करेंगे दर्शन। 4:30 बजे ब्रजराज उत्सव में होंगे शामिल। वहीं 7:30 बजे मीराबाई जयंती उत्सव में करेंगे शिरकत। 7:35 पर आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे पीएम मोदी। 7:45 पर दिल्ली के लिए होंगे रवाना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।